हरिओम। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह मेष लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और वृषभ राशि में विराजमान है और 15 अंक के हैं और इस पर शनि की दृष्टि है। यानी कि सूर्य जो है वह वृषभ राशि में तो विराजमान है, ठीक है, परंतु वह शनि से पीड़ित है, पंचम भाव के स्वामी, और कहाँ, धन एवं कुटुंब के घर में। तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। आंखों से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है और विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। यहाँ से सूर्य दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है, परंतु पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसके लिए सूर्य का मंत्र जाप करें। जब तक अभी बच्चे छोटे हैं, मंत्र जाप नहीं कर सकते, तब तक तो नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दें या सीख ले, बोलने लगे, तो इन्हें प्रारंभ से ही सूर्य का मंत्र जाप करवाना चाहिए और सूर्य को जल देना इत्यादि सब सिखाना चाहिए, जो उपाय बताया गया है। और शनि से संबंधित जो है दान एवं उपाय करेंगे। चंद्रमा जो है वह इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, यानी माता भूमि भवन के स्वामी हैं और तृतीय भाव में विराजमान है, स्वयं से द्वादश भाव में विराजमान है और इस पर भी राहु की दृष्टि है। यानी जिस प्रकार सूर्य विद्या बुद्धि संतान के स्वामी पीड़ित हो गए, उसी प्रकार चंद्रमा भी राहु से पीड़ित हो रहे हैं, तो जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। घरेलू सुख में भी कठिनाई परेशानी होती है और भाई बहन से भी मतभेद हो जाता है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। हालांकि चंद्रमा यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव में, जिसके कारण भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करती है, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, लेकिन कमजोर एवं पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। चंद्रमा जो है देखिए अंश बल में भी कमजोर है और पक्ष बल में भी कमजोर है, सूर्य के साथ ही मतलब पास में ही एकदम बिल्कुल है। तो इसलिए यहाँ पे चंद्रमा को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। मंगल जो है इस कुंडली में लग्नेश है, लग्न के स्वामी है और यह चतुर्थ भाव में अपने नीच राशि में विराजमान है। हालांकि जो मंगल है 28 अंश के बाद नीच नहीं माने जाते हैं। दूसरा नियम यह भी है कि लग्न से केंद्र में यदि कोई ग्रह नीच राशि में होते हैं तो उनको नीच नहीं माना जाता है। फिर भी यहाँ पे कुछ प्रभाव तो रहेगा नीच का, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है और शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव में, जिसके कारण मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ कठिनाई होती है। इस कुंडली में बहुत ज़्यादा मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है तो थोड़ी बहुत परेशानी होती है। दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता, राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, परंतु एकादश भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ मंगल को हमें प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि मंगल लग्नेश है और अपने नीच राशि में भी विराजमान है, अंश बल में भी कमजोर है। लेकिन यहाँ पे मंगल को मंत्र मजबूत भी करेंगे और मंगल का दान और उपाय भी करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण कुछ वैवाहिक जीवन में परेशानी भी हो सकती है और आमदनी के भाव में भी दृष्टि डालकर कुछ परेशानियों के साथ आमदनी का योग बन रहा है। तो यहाँ दोनों ही उपाय करेंगे। जैसे क्या होता है, हम किसी ग्रह को प्रबल करते हैं या फिर उसका दान एवं उपाय करते हैं, लेकिन यहाँ पे मंगल को प्रबल भी करना जरूरी है, क्योंकि वह लग्नेश है और अष्टम भाव आयु के भी स्वामी है। और मंगल अगर कहीं दृष्टि डालकर परेशानी का योग बना रहे हैं तो हमें उनका दान एवं उपाय भी दोनों ही करना पड़ता है। तो उसमें 2-3 प्रकार से किसी भी ग्रह का उपाय किया जाता है। अब कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार निर्भर करता है कि हमें कैसे उसका उपाय करना है। बुध जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है। तृतीय भाव अर्थात भाई बहन पराक्रम के स्वामी है और रोग शत्रु मामा के पक्ष के स्वामी है और द्वितीय भाव में विराजमान है सूर्य के साथ। यह सूर्य आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है, परंतु बुध जो है इस कुंडली में आकारक होते हैं और सूर्य पीड़ित है, तो जिसके कारण बुध आदित्य योग का बहुत श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। खाली योग बनने से नहीं होता है, योग के साथ साथ उस ग्रह का बल भी देखा जाता है, वह किस भाव के स्वामी है, वह पीड़ित है कि नहीं है, ये सब भी देखा जाता है। हालांकि बुध यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं करेंगे, कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है। तो बुध का आपको दान एवं उपाय करना है, इसका मंत्र जाप प्रबल इत्यादि नहीं करना है।
गुरु इस कुंडली में 9वें भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, यानी विदेश के स्वामी है, खर्च के स्वामी है और भाग्य के भी स्वामी है, उच्च शिक्षा के भी स्वामी है, धर्म के भी स्वामी है और तृतीय भाव में विराजमान है। तो तृतीय भाव में विराजमान होने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में उन्नति होती है। और यहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती है और खुद के घर में देखने के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होती है। अब तो मैंने सिर्फ गुरु का आपको फलादेश बता दिया, लेकिन गुरु क्या है, अंश बल में कमजोर है, 0.3 अंश के हैं और इस पर राहु की दृष्टि भी है। जिस प्रकार चंद्रमा पीड़ित है उस प्रकार गुरु भी पीड़ित है। तो जिसके कारण गुरु जो अच्छा यहाँ पर योग या लाभ का योग बना रहे थे उसमें कमी और परेशानी हो जाती है। अब इस परेशानी को ठीक करने के लिए हमें गुरु को प्रबल करना है और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। शुक्र जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है और पति एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, दैनिक व्यवसाय के स्वामी और द्वादश भाव में अपने उच्च राशि में विराजमान है। तो शुक्र यदि द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो अच्छा फल देते हैं। जैसे और भी कोई लाभ देने वाले ग्रह यदि द्वादश भाव में, छठे में, आठवें में चले जाते हैं तो उनके सुख में कमी हो जाती है, लेकिन शुक्र पर यह नियम लागू नहीं होता है। तो शुक्र द्वादश भाव में भी चले गए और अपने उच्च राशि में भी बैठे हैं, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और ऐसे व्यक्ति गरीब घर में जन्म लेकर भी उन्नति करते हैं और अपने सुख सुविधाओं के लिए अत्यधिक खर्च करते हैं, वैवाहिक जीवन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से शुक्र दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव पे, तो जिसके कारण धन और खर्च के माध्यम से शत्रु पक्ष पर प्रभाव भी रहता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है और नरिहाल पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है। देखिए, किसी भी ग्रह की नीच दृष्टि नहीं होती है। कोई ग्रह नीच राशि में बैठ जाएंगे तो वहाँ पे वो जिस भाव के स्वामी है उसके फल में कमी होगी, लेकिन अपने नीच राशि में यदि दृष्टि डाल रहे हैं तो वहाँ परेशानी नहीं होगी। तो ऐसा समझना चाहिए। तो शुक्र को हम प्रबल करेंगे, मंत्र जाप इत्यादि करेंगे जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शनि जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है, पिता राज रोजगार के स्वामी है और आमदनी के स्वामी है और द्वादश भाव में चले गए, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर या बाहरी कंपनी या विदेशी कंपनी के माध्यम से रोजगार करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और स्वयं का व्यवसाय करने में ऐसे व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो बाहरी स्थानों के संपर्क से रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, आमदनी भी बाहरी स्थानों के संपर्क से होती है, लेकिन आमदनी से खर्च भी ज्यादा करते हैं, दोनों चीजें हैं। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं द्वितीय भाव में सूर्य पर, तो मैंने पहले भी बताया था कि सूर्य को शनि पीड़ित कर रहे हैं, तो जिसके कारण विद्या, बुद्धि, संतान, धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, आंखों से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। और यहाँ से दृष्टि डाल रहे षष्ठ भाव में, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उन पर विजय प्राप्त होती है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से नौवें भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य की उन्नति भी होती है, धर्म का पालन भी करते हैं। तो शनि जो है यहाँ पे जो है सूर्य पर दृष्टि डालकर परेशानी का योग बना रहे हैं। यहाँ दृष्टि डालकर तो अच्छा है, यहाँ भी दृष्टि डालकर कोई परेशानी का योग नहीं बना रहे, लेकिन सूर्य को पीड़ित करने के कारण बहुत ज्यादा परेशानी कर रहे हैं। इसलिए शनि से संबंधित दान एवं उपाय भी करना है और मंत्र जाप भी करना है, क्योंकि दसम भाव के स्वामी है, रोजगार के स्वामी, और द्वादश भाव में चले गए। और आपकी कुंडली में जो उपाय बताया गया है शनि वाले पेज में वही उपाय करना है। वहाँ पे विस्तार से फलादेश भी समझाया गया है, उपाय भी बताया गया है, तो उस तरीके से वहाँ पर वह उपाय करें। और राहु जो है उस कुंडली में एकादश भाव में विराजमान है, जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार होता है कि अचानक हमको लाभ प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसी प्रकार से अचानक नुकसान भी हो जाता है। और यहाँ से राहु चंद्रमा एवं गुरु दोनों पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण माता, भूमि, भवन, घरेलू सुख में भी परेशानी होगी, भाग्य की उन्नति में भी परेशानी होगी, भाई बहन से भी मतभेद रहता है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या, बुद्धि, संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण भी वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है। तो राहु का दान एवं उपाय करना है, राहु का रत्न इत्यादि नहीं धारण करना है, मंत्र जाप भी नहीं करना है। केतु यहाँ पंचम भाव में विराजमान है, जिसके कारण विद्या, बुद्धि, संतान के सुख में कठिनाई एवं
परेशानी भी होती है, ऐसे व्यक्ति की वाणी में भी उग्रता रहती है। और यहाँ से 9वें भाव में जब दृष्टि डालते हैं तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करती हैं, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। लेकिन एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है और अचानक लाभ हानि हो जाता है। लेकिन लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है और स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का उग्र हो जाता है। तो इसलिए केतु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है। केतु का भी रत्न धारण इत्यादि नहीं करना है, मंत्र जाप नहीं करना है। और इस प्रकार आपको सभी ग्रहों का फलादेश बता दिया गया और आपकी कुंडली में सभी ग्रहों का अलग अलग फलादेश लिखा गया है, उसका उपाय भी लिखा गया है। तो आप उसको भी पढ़ें, इस वीडियो को भी देखें। उसके बाद अगर नहीं समझ में आती है तो फिर हमसे फोन से चर्चा करें विस्तार से। हरि ओम।